Welcome to Mathswala Academy. Learn smart and build concepts. For classes 5 to 12 and competitive exams, enroll today. प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड का है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। यह जो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, उसे जो है आपको ग्राफिकली जो है चेक करना है कि यह कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सलूशन हमें ग्राफिकली प्राप्त करना है, यानी कि आपको इसमें अलजेब्रिक मेथड्स का यूज नहीं करना है। आपको इस तरीके से प्रश्न मिलेगा प्यारे साथियों आपके एग्जाम में, तो आपको वहां पर अलजेब्रिक मेथड्स का यूज नहीं करना है। अलजेब्रिक मेथड्स में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड का जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है उसका यूज नहीं करना है, इसको ग्राफिकली रूप से यूज करना है। चलिए मैं बताता हूं कि इसको ग्राफिकली रूप से कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे आपको एग्जाम में सवाल को लगाना है। ठीक है, चलिए इसमें दे रखा है कि दो इक्वेशन आपके पास है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि आप टेबल ड्रा करेंगे और दो जो है कि एक्स और वाई के दो मान लेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 के भी दो मान लेंगे और उन दो वैल्यूज की सहायता से हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ के प्लॉट से हम बताएंगे, क्या बताना है कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। मैंने आपको बता रखा है कि when it will be consistent or not consistent, inconsistent. If you find if given two pair of linear equations have a solution, then it will be consistent. Otherwise, it is inconsistent. If we talk about graphically, how to know by graphically, if given two pair of linear equations intersect at any point or coincide, then it will be consistent, otherwise it will be inconsistent. ओके, यदि जो है दो पेयर ऑफ इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ से जो हमें दो पेयर ऑफ लिनियर स्ट्रेट लाइंस जो मिलेंगे, अगर वह कहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वह कंसिस्टेंट होगा और उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और वह कोइंसाइड करते हैं, दोनों एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह भी कंसिस्टेंट होगा और जो है उसके कई सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और अगर वह जो है कंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वह पैरेलल होंगे। क्या होंगे? दोनों जो स्ट्रेट लाइन जो हमें मिलेंगे दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे और इनकंसिस्टेंट होगा, उसका सोल्यूशन हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह मैं बात कर रहा हूं ग्राफिकली रूप से, ग्राफ के द्वारा कैसे हम मान को प्राप्त करेंगे। चलिए टेबल ड्रा करते हैं। यहां पर x एंड y, यह किसके लिए है? फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए अगर हम क्या लेते हैं, इसमें x बराबर अगर 0 लेते हैं, यह इक्वेशन फर्स्ट है और यह इक्वेशन क्या है, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, मैं जो है ज़्यादा बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है लिमिटेड स्पेस है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं जो है कि आप लोग समझ पाएंगे इस बात को। अगर x बराबर 0 होता है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3y। अगर इसको सॉल्व करते हैं x बराबर 0 तो यह क्या बन जाएगा? 3y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 2, और यदि हम x बराबर क्या लेते हैं, यदि x बराबर हम क्या ले लें? 6 ले लें। x बराबर क्या ले लें? 6 ले लेते हैं, तब क्या होगा? फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे। x बराबर अगर 6 लेते हैं तो यह x जो है इधर जाएगा तो 6 - 6 0 हो जाएगा और 3y यानी कि y का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें, दूसरे इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर भी एक पे हम बनाएंगे टेबल। हम स्पेस छोड़ रहे हैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो
दिस, x एंड y दिस। क्या करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में, x बराबर क्या लेते हैं, 0। 0 इसलिए लेते हैं कि काम आसान हो जाता है। जब x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पर y का मान अगर आप पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, x बराबर 0 तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, -3y इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। क्या मिल जाएगा, -4, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, और x बराबर क्या लेते हैं, अगर हम 3 ले लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, -2। इस तरीके से आप इसको टेबल ड्रा करेंगे। ठीक है, अब जो है आप ग्राफ, दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस इज अ x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं, दो वैल्यू लिए हैं तो यहाँ पर 0 0 ऑलवेज, 1 2 मान लेते हैं 3 है। ठीक है, वैसे ही 1 2 3 4 इसी तरीके से, और यहाँ पर भी है तो -1 -2 और -3, -4 तक वैल्यू है ना, तो थोड़ा इसको कम कर देते हैं जगह इसका, इसके जगह वैल्यू का मान हम कम कर देते हैं। ले लेते हैं -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, जो पहला हम जो है लाइन को लेंगे, पहले जो है स्टेट इक्वेशन को लेंगे, क्या है, x + 3y = 6, तो x बराबर 0, y बराबर 2, दिस, या y बराबर 0, देन x बराबर 6, तो यहाँ पे भी ले लेंगे 5 एंड 6, यहाँ दिस विल बी, यह मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर लाइन ड्रा करते हैं और यह लाइन जाएगा हमारा कहाँ पर, दिस, इस तरीके से लाइन मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम ड्रा करते हैं, x बराबर 0 पर y बराबर -4, x बराबर 0 पर y बराबर -4, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने जो है इसके पहले भी वीडियो इसके बारे में बना चुका है कि कैसे हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। ठीक है, तो आप जो है कि वीडियो सेक्शन में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो -4 यहाँ पर होगा, और x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर y बराबर -2, जो फाइनली जो मिल रहा है यहाँ पर, यानी अगर देखें तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। एक पॉइंट हमको यहाँ मिला कि नहीं मिला, ये मिला है ना भाई, 3 पर x बराबर y बराबर -2 है। एक पॉइंट हमको यहाँ मिला है, यह मिला है -3 और -2 करके एक पॉइंट मिला है, और यह पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ से जब लाइन खींचेंगे, यहाँ से जब इस लाइन को हम लोग खींच के ले जाएंगे प्यारे साथियों, तो जो है देखिए जो पॉइंट इधर उधर लिया गया है लाइन का, ये इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो यह काटेंगे कहाँ पर, ये इस पॉइंट पर, यानी कि x बराबर 6 और y बराबर 0 पर जो है यह पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन x + 3y = 6, and this straight line represent the equation 2x - 3y = 12. 2x - 3y = 12. Okay. Now you can say this, these given two
pair of linear equation is consistent because the two straight lines cut the point at the point 6 0. If it is not happen such like that, then it is called inconsistent. But there is a two straight line cuts at the point 6 0, then it is a consistent. By the graphically you can show that, and you can say that it is a consistent. And as far as the solution, you can say the solution is 6 0. क्या होगा? व्हाट इज दिस? 6 0. तो क्या कहेंगे? द पेयर ऑफ solution of the pair of linear equation. Solution of the pair of the linear equation is 6 0. Okay, and फाइनल हो गया. यह क्या हो गया? इसका इक्वेशन इज पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज 6 0. इसी तरीके से जो है आपको ग्राफ को प्लॉट करना है और इसका सॉल्यूशन जो है इसी तरीके से, अगर कहता है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ द इक्वेशन, तो आपको ग्राफिकली इस तरीके से बनाना है. आफ्टर देन यू कैन से दैट इट इज अ कंसिस्टेंट because there is a two straight lines cut at the point 6 0, and the pair of the solution of the given pair of the linear equations is 6 0. Okay, so नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद. हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप सभी का धन्यवाद.